तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी का 2020 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके रहने वाले सेम रिपीट होंगे इस बार। तो इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा और बाकी पूरा सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, तो पूरी वीडियो को देख लीजिए और वो सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो क्या करना है, हमने इन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेना और सबकी तैयारी कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला जो खंड अ है जो कि अपठित होता है, तो उसमें देख लीजिए एक गद्यांश दिया रहेगा, इसके आपने उत्तर देने हैं। तो मैं पहले आपको प्रश्न पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज़ करके गद्यांश को पूरा आराम से पढ़ लेना है और उसके बाद क्या कहते हैं, नीचे तो जो क्वेश्चन है उनके आंसर खुद छाँटने की कोशिश करनी है और मिलाना है उसके बाद मेरे जो आंसर दिए मैंने। ठीक है, तो हिमालय कहने से भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा के अतिरिक्त क्या बोध होता है बताना है। ठीक है, तो उत्तर नीचे दिया है, इसको आपने पढ़ लेना है एक-एक करके। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो को ना करते हुए क्वेश्चन पढ़ दूँगा और नीचे उत्तर दिए हैं, आपने उत्तर को वो कर देना। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, जहाँ पे उत्तर समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ उत्तर समझा दूँगा आपको। ठीक है? तो ख है, पृथु राजा ने पृथ्वी को क्यों डराया धमकाया? ठीक है, तो आंसर दिया गया, इसको देखिए। उसके बाद अगला, हिमालय कौन-सी संस्कृति का अग्रदूत है? आपको बताना है। ठीक है? इसका आत्मदान में विश्वास करते हैं। ठीक है? उसके बाद हिमालय का बड़प्पन किस रूप में है? हिमालय का बड़प्पन किस रूप में है? हिमालय का बड़प्पन केवल पर्वतों का राजा, ठीक है, नागाधिराज होने में नहीं, बल्कि गंगा जैसी पवित्र नदियों को जन्म देकर उनके माध्यम से अपनी उदारता, पवित्रता और समृद्धि लौटाने में है। ठीक है? उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो हिमालय और भारतीय संस्कृति। ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब वैसे अपठित क्या आता है, हर बार बदल के आता है, तो लेकिन आपने क्या है ना, प्रैक्टिस के लिए ज़रूर कर लेना, ताकि आपको प्रैक्टिस आएगी किस प्रकार से आपने उत्तर लिखना होता है। इसके बाद दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में क्या है ना, निबंध लिखना है आपने। ठीक है? जल ही जीवन है। ठीक है? और दूसरा दिया है कंप्यूटर की आवश्यकता। तो यहाँ पे मैंने क्या, संकेत बिंदु भी दे रखे हैं, आपने इनको पढ़ लेना है। उसके मैंने अभी यहाँ पर जल ही जीवन है पर क्या कर रखा है, इम्पोर्टेंट है ये। तो जल ही जीवन है, इम्पोर्टेंट निबंध है आपके लिए, टॉपिक है, तो इस पे आपने क्या करना, निबंध तैयार कर लेना। सारे टॉपिक दिए हुए, जल जल का जीवन में महत्व, स्वच्छ पेयजल, उसके बाद जल संरक्षण क्यों आवश्यक है इसके बारे में, और प्रदूषण और उसके बचाव, और लास्ट में निष्कर्ष, जिसे उपसंहार भी कहा जाता है। ठीक है? तो आपने इन सबको वीडियो को पॉज़ करके आराम से देख के तैयार कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए उसके एक पत्र लिखिए। ठीक है? उसको क्या करना है, एक पत्र लिखना है। उसका काल्पनिक नाम क्या है? क, ख, ग है। ठीक है? अथवा नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए कि आपके क्षेत्र में सड़कों पर बहुत सा पानी जमा हो गया है, जिससे मलेरिया फैलने का डर है। आपका काल्पनिक नाम क, ख, ग है। ठीक है? हल, शिकायती पत्र का प्रारूप दे रखा है मैंने यहाँ पे, तो इसको आपने पढ़ लेना है। ठीक है? एक-एक करके देख लेंगे। यहाँ से दिनांक, सेवा में आगे करके नीचे विषय डाल देंगे और नीचे पूरा मैटर जो है आपका वो लिख देना है। ठीक है? मैटर यहाँ से लेके यहाँ तक आपने पूरा पढ़ लेना है। उसको वीडियो को पॉज़ करके देख लीजिए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापद छाँटकर क्रिया का भेद बताइए। ठीक है? तो विद्यार्थी परीक्षा भवन में जा रहे हैं, तो कौन सी क्रिया है यहाँ पे? परीक्षा भवन में जा रहे हैं, तो ये कौन सी क्रिया है? जा रहे हैं, इसलिए अकर्मक क्रिया। वह पानी पी रहा है, ये कौन-सी हो जाएगी? पानी पी रहा है, तो पानी है, इसमें तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा, पी रहा है, ठीक है? सकर्मक क्रिया। इसके बाद यथानुसार उत्तर दिए, छात्र ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण छाँट के लिखना है, तो क्रिया विशेषण होगा ध्यानपूर्वक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है यहाँ पर, ठीक है? इसके बाद आपका आता है, रेल से जाने की अपेक्षा तुम हवाई जहाज से चले जाओ, समुच्चय बोधक शब्द छाँटना है, तो की अपेक्षा, तो ये शब्द की अपेक्षा, ये क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है, ठीक है? उसके बाद आपका है, निम्नांकित का यथा निर्देश उत्तर दीजिए, ठीक है? तो क्या है, जिन विद्यार्थियों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, यह निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है? तो ये क्या है, जिन विद्यार्थियों ने किया, तो कौन-सा सरल है, मिश्र है? तो ये आपका मिश्र वाक्य है। क्या, जिन विद्यार्थियों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, इसका मतलब ये मिश्र वाक्य है, ठीक है? निम्न में से प्रश्नवाचक वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है? मोहन आज विद्यालय नहीं गया, बहुत समझदार है, तुम क्या कर रहे हो? इसमें से प्रश्नवाचक बनाना, तो तुम क्या कर रहे हो, क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है? क्या जैसे शब्द आएंगे इसमें, क्या, क्यों, के, कैसे, और पर प्रश्न चिन्ह आएगा, तो वो क्या होंगे? प्रश्नवाचक होते हैं, आपको पता ही है इस बारे में। गौ, अशोक पुस्तक पढ़ता है, कर्मवाचक में बदलिए, कर्मवाचक में बदलना, तो अशोक द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है? इसके बाद घ है, अमित से दौड़ा नहीं जाता, कृतवाचक में बदलिए, अमित से दौड़ा नहीं जाता, अथवा अमित नहीं दौड़ता है, ठीक है? अमित नहीं दौड़ता है, ठीक हो गया? तो ये हो गया। उसके बाद 6, क, निम्न के शब्दों में से तारा शब्द का अर्थ छाँट के लिखिए, तो तारा होता है, नक्षत्र कहते हैं तारा को, ठीक है? अगला है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द है ये है राकेश, बाकी दिनकर, भानु, ये किसके हैं? ये सूर्य के, ठीक है? इसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है? अब एक काव्यांश दिया गया आपको, हमारे हरिहर की लकड़ी से, ठीक है? इसको पूरा पढ़ लेना आपने, इस काव्यांश को। उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए, उनके आधार पर हम क्या करेंगे, उत्तर देंगे। तो गोपियों के लिए हरिहर की लकड़ी कौन है और किस रूप में है, स्पष्ट कीजिए, तो उत्तर दिया, इसको पूरा आपने पढ़ लेना आराम से, ठीक है? उसके बाद ख है, गोपियों को कड़वी ककड़ी की तरह क्या लगता है और क्यों? तो गोपियों को जो योग का संदेश है उद्धव के द्वारा दिया गया, वो क्या लगता है? कड़वी ककड़ी की जैसा लगता है, ठीक है?
और यहाँ पे हरियाली की लड़की कृष्ण को कहा गया, बाकी आपने पढ़ लेना। उसके बाद गोपियों के लिए व्याधि का आशय क्या है? गोपियों के लिए व्याधि का मतलब बीमारी का है, योग एक क्या है व्याधि है, जो योग है वो क्या है रोग के समान है, बीमारी के समान है, ठीक है? गोपियों को ऐसा लगता है। आगे देखिए अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध पर करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन-कौन से तर्क दिए? तो उन्होंने कहा कि धनुष पुराना है, कमजोर था, राम जी के छूते ही गया और टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है, ये सारे कारण दिए उन्होंने, ठीक है? और बचपन में हमने कई सारे क्या करे ऐसे खेल-खेल में कई सारे धनुष तोड़े हैं, ठीक है? ये सब बोला था हमने। तो उसके अगला क्वेश्चन है आपका, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फाल्गुन या फाल्गुन की आभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो फाल्गुन की आभा मतलब फाल्गुन क्या होता है? बसंत ऋतु आती है, ठीक है? तो आभा अत्यंत मनमोहक और व्यापक होती है। चारों ओर प्रकृति में नव जीवन संचार होता है, ठीक है? पेड़-पौधों में हरी लाल पत्तियाँ और रंग-बिरंगे फूल आए जाते हैं, ठीक है? वातावरण में मादक सुगंध फैलती है, प्राकृतिक सौंदर्य से आती है और वह धरती के दामन को में समा नहीं पा रही है, ठीक है? ये सब है। अट का मतलब समा नहीं पा रही है, ठीक है? अगला है, आग रोटियाँ सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कन्यादान कविता के आधार पर इन पंक्तियों में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा? ठीक है? तो माँ ने बेटी को ससुराल में क्या संभावित अत्याचार और शोषण के प्रति सचेत करना चाहती थी, इसलिए उसने क्या कहा? ये बताया, समाज में अक्सर बहुओं को दहेज और अन्य कारणों से आग के हवाले कर दिया जाता है या वे स्वयं कष्टों से घबराकर आत्महत्या कर लेती है, ठीक है? तो माँ समझाती है कि आग का प्रयोग केवल रोटी पकाने के लिए करना, अपने जीवन को नष्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है? तो ये चीज़ का आपने ध्यान इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? ठीक है, जो कवि है वो आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, ये आपको बताना है। तो कवि जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा? उनका जीवन बहुत सामान्य है और उसमें कुछ भी महान उपलब्धि नहीं है, जिसे बताकर वह वाहवाही लूटे, ठीक है? ये कारण था और वह अपने जीवन के पुराने दुखों और घावों को पूरी तरह फिर से हरा नहीं करना चाहते थे। साथ ही वे अपनी सरलता और कमजोरियों को का दुनिया के सामने मजाक भी नहीं उड़ाना चाहते थे, ठीक है? तो ये कारण था कि इसमें आत्मकथा से लिखने से बच रहा था कवि। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो बच्चे की नई-नई दाँतें निकली हैं, दंतुरित मुस्कान कवि को मन को प्रसन्नता और उल्लास से भर देती है, ठीक है? नई-नई जो निकले दाँत होते हैं उनसे। कवि को लगता है कि यह मुस्कान मेरे मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। इसे देखकर कवि का उदास और प्रवासी मन पिघल जाता है और वह वात्सल्य भाव से भर जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपने पढ़ करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है? तो अत्रि की पन्नी-पन्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करते हैं, से लेकर यहाँ से आपने पढ़ना है, बढ़ाना चाहते हैं तब पढ़ लेना। इसके बाद इसके नीचे दिए कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लेना आपने, ठीक है? तो यहाँ पे क है, प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति सदोदाहरण स्पष्ट कीजिए, ठीक है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लेना है, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका है ख, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूट है। इस कथन पे क्या आशय बताना है? ठीक है, तो लेखक का कथन क्या था? माध्यम से स्त्री शिक्षा के विरोधियों का संकीर्ण मानसिकता को पे व्यंग कर रहे थे, ठीक है? वे वे लोग मानते हैं जो संकीर्ण भावना रखते हैं, ठीक है? कि शिक्षा पुरुषों के लिए तो अमृत है, पीयूष का समान लाभकारी है, लेकिन स्त्रियों के लिए क्या है? कालकूट के समान अर्थात विष के समान विनाशकारी है, जो कुल का नाश करती है। लेखक इस भेदभावपूर्ण विचार का खंडन करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ का आपने वो कर लेना है। इसका अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है आपका, नेताजी का चश्मा हमें क्या संदेश देती है? ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में आएगा, ये यहाँ पे नेताजी का चश्मा और इससे पहले 2-3 क्वेश्चन बता रखे हैं, इम्पोर्टेंट है, इनको ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? यह कहानी संदेश देती है कि देशभक्ति केवल सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों तक सीमित नहीं है। देशभक्ति का एक साधारण नागरिक, यहाँ तक कि एक गरीब और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति जैसे कैप्टन चश्मेवाला भी अपने छोटे-छोटे कार्यों से देश के महान पुरुषों के प्रति सम्मान प्रकट कर देशभक्ति का परिचय दे सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ हमने पढ़ ली। इसके बाद किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? तो सुई धागे का आविष्कार संभवतः मनुष्य ने अपनी शरीर की सर्दी, गर्मी और मौसम की मार से बचने के लिए कपड़े सिलने हेतु किया होगा। इसके अलावा सामाजिक रूप से सभ्य दिखने और अपने शरीर को सजाने की प्रवृत्ति ने भी क्या किया? इसके आविष्कार को प्रेरित किया होगा। इसके बाद गौ है, बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन-किन रूपों में प्रकट हुई? ठीक है, बाल गोविंद भगत तो कबीर को साहब मानते थे, उनके पद गाते थे, उन्हीं के आदर्शों पे चलते और कभी झूठ नहीं बोलते थे। अपनी फसल पहले कबीर मठ में भेंट करते थे और वहाँ से जो प्रसाद के रूप में मिलता था, उसी का से गुज़ारा करते थे। उन्होंने कबीर को निर्गुण ज्ञान के आधार पर ही बेटे की मृत्यु पर शोक नहीं किया था। ठीक है? किया था, मनाया था मतलब, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 12 में, एक कहानी यह भी कि लेखिका के नाम बताइए। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन-किन रूपों में प्रभाव पड़ा है, संक्षेप में बताइए। इस कहानी पे लेखिका मनु भंडारी की बात की गई है, ठीक है? उनके व्यक्तित्व की मुख्य विशेषताएँ क्या है? जो प्रभाव पड़ा, किन-किन लोगों का पड़ा? एक तो उनके पिता का पड़ा, दूसरा उनके प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का पड़ा था, ठीक है? जिन्होंने उन्हें हीनता की ग्रंथि मिली,
जिनसे उन्हें क्या हीनता की ग्रंथि मिली, लेकिन साथ ही देश प्रेम और बहस करने की आदत भी मिली थी, ठीक है? और जिन्होंने उन्हें साहित्य की दुनिया से जोड़ा, किन्होंने? उनकी अध्यापिका जो थी, ठीक है? उनकी साहित्य समझ को निखारा और उन्हें सक्रिय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, ठीक है? तो ये 2 आपने नोट कर लेना है। इसका क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं? वो है माता का आँचल पाठ में माता-पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रकट हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो पाठ में पिता अपने बच्चे भोलानाथ को नहलाते, पूजा के में साथ बैठाते और उनके उनके खेलों में शामिल होकर उसे हँसाते हैं। माँ से प्रेम में से खाना खिलाती है, थोड़ा-सा खा लो, थोड़ा और खा लो, ठीक है? कहकर मनुहार करती है और किसी संकट के समय उसे अपने आँचल से छिपाकर सुरक्षा और ममता प्रदान करती है। ये आपका क्या है इसका आंसर। इसका अगला क्वेश्चन है गौ झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है? तो रात के समय पहाड़ों पे बिखरी बस्तियाँ ऐसी बत्तियाँ सॉरी हाँ, बत्तियाँ ऐसी लग रही थी मानो आकाश में तारे उलटकर धरती पर बिखर गए हों और इसी रहस्यमयी और जादुई सुंदरता को देखकर लेखिका के भीतर बाहर सब कुछ शून्य हो गया। वह एक अतीन्द्रिय अवस्था में डूब गई थी जहाँ केवल सुख और शांति थी, ठीक है? उसका अगला क्वेश्चन है मैं क्यों लिखता हूँ? ठीक है? के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन-सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं, ठीक है? कौन-सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं? तो आपका क्या करना है, लेखक को लिखने के लिए 2 प्रमुख बातें प्रेरित करती हैं। नंबर 1 आंतरिक व्यवस्था, मन के भीतर की बेचैनी और अनुभूति जिसे अभिव्यक्त किए बिना ही उसे चैन नहीं मिलता, ठीक है? एक तो ये, दूसरा क्या बाहरी दबाव जैसे संपादकों का आग्रह, प्रकाशक का तकाज़ा या आर्थिक आवश्यकता लेखक के लिए पहली प्रेरणा अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है? आंतरिक अनुभूति क्या है? जो पहली प्रेरणा क्या है? आंतरिक अनुभूति ये क्या है? प्रेरणा अधिक महत्वपूर्ण है लेखक के लिए, ठीक हो गया? इसके बाद खंड ब है जो कि आपका संस्कृत का है, तो इसमें कुछ गद्यांश दिए। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 14 नीचे हिंदी में दिया है, इसको पढ़ लेंगे। मैं संस्कृत में बता दे रहा हूँ आपको। अधोलिखितम् गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तर अर्थात ये नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ना है और इसपे क्या करना है, लिखे हुए प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला गद्यांश को आपने पॉज़ करके पढ़ लेना है, ठीक है? आराम से। कोई दिक्कत लगे कहीं पे तो कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। और है चाणक्य और कश्य मंत्री राशि। चाणक्य किसके मंत्री थे? तो भैया चंद्रगुप्त के मंत्री थे, ठीक है? तो चंद्रगुप्त आ गया यहाँ पे आंसर। ऊपर बाकी आपको वहाँ मिल जाएगा। चाणक्य पुत्र निवसति स्म। चाणक्य एकस्मिन् कुटीय अर्थात कुटिया में रहते थे। कुटीय कहते हैं कुटिया को, ठीक है? संस्कृत में निवसति स्म, वहाँ रहते थे। चोरः किं चिंतयन्वन्तः। चोरा चोरा कंबलमानि अनुग्रह, कंबल चुराने का चिंतन सोच रहे थे मतलब, ठीक है? इसको लेकर के चिंतित थे, वो सोच रहे थे। चोरा रात्रौ पुत्र प्रविष्ट वान, ठीक है? चोरा रात्रों चाणक्य कुटीजम प्रविष्टवान, ठीक है? कहाँ गए? उसकी चाणक्य की झोपड़ी में आए चोर रात को, ठीक है? इसी प्रकार से अगला अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नोत्तरेण उत्तरः। तो एक पद्यांश दिया गया, इसको पढ़ना है, इसके आधार पे आपने क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कूपः किं खेदं करोति। कूप माने कुआँ, ठीक है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना है। क्या होगा? अहम निरंतरम नीचः अस्मि। मैं बहुत गहरा और नीचा हूँ, ठीक है? इति विचार खेदम करोति। इस बात का क्या खेद था उसे, इस बात का दुःख था उसको। किसको? कुएँ को। कवि कूपम किम कर्तु न कथयति। कवि कूपम खेदम न कर्तु कथयति। कवि क्या कुएँ को खेद ना करने के लिए कहता है। क्या करने को कहता है? क्या ना करने को कहता है? खेद ना करने के लिए कहता है, ठीक है? तो किम की जगह यहाँ पे आ गया खेद आ गया, ठीक है? उसका कूपः कीदृशः अस्ति। कूप कहाँ था? कूपः अत्यंत सरस हृदय अस्ति। कुआँ क्या था? अत्यंत सरस हृदय वाला था, अर्थात जल से भरा हुआ था, ठीक है? तो ये हो गया। उसका क्वेश्चन नंबर 16 है, पठित पाठ आधारितान त्रिप्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। जो आपने पाठ पढ़े हैं उसके आधार पर क्या करना है, आपने 3 प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। सज्जना, ये आपकी पाठ्य पुस्तक से मतलब क्वेश्चन आंसर है, ठीक है? सज्जनाः कीदृशः भवन्ति। सज्जन किस प्रकार होते हैं? तो परोपकारी होते हैं, विनम्र होते हैं और शांत चित्त वाले होते हैं, ठीक है? यहाँ आगे हिंदी में भी दिया है, इसको पढ़ लेना उसके बाद। इसका कौत्सव कस्य शिष्य अस्ति। कौत्सव किसका? महर्षि वर्तन्तोः शिष्य है, ठीक है? तो महर्षि वर्तन्तोः का नाम आप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक हो गया? इसके इनके शिष्य थे कौन? कौत्सव। इसका गंगा कुत्र प्रवहति। गंगा कहाँ से निकलती है भैया? प्रवाहित हिमालयात लिख देंगे, ठीक है? कहाँ प्रवाहित होती है? प्रवहति लिखा है तो यहाँ से लिख देंगे हिमालयात, ठीक है? विवेकानंदः कदा देशम अटितवान। तो विवेकानंद कहाँ गए? परिव्रज रूपे अभवत् तदा स देश अटितवान, ठीक है? ये आपका आंसर हो गया। उसका अधिलिखितेषु शब्देषु यथाचितं शब्दं चित्वा केवलं चत्वारि रिक्त स्थानानि पूरयत्, ठीक है? तो नीचे कुछ सूची में शब्द सूची में कुछ शब्द दिए गए। इन संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके आपने वाक्य प्रयोग करना है। तो नीचे दिए इनको एक-एक करके आपने सारे पढ़ लेने हैं, ठीक है? वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ जाता हूँ। इसको आपने पॉज़ करके पढ़ लेना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, अधोलिखितेभ्यः यथा निर्देशं केवलं 3
त्रीन् प्रश्नानां उत्तरं, मतलब 3 प्रश्नों के उत्तर देने को पढ़कर, ठीक है? निर्देश जो दिए, संधि के उत्तर संधि करनी है। नेधन अंतम तो नयनम अयनम, नेधन अयनम हो जाएगा नयनम, ठीक है? पितृधन आदेश पित्रादेश, ठीक है? ख है संधि विच्छेद के उत्तर संधि विच्छेद कीजिए। स्वागतम धन क्या हो जाएगा संधि विच्छेद सुधन आगतम। उसके बाद पूर्णेन्दु, तो इसलिए ये हो जाएगा पूर्णधन इंदु, ठीक है? पूर्णेन्दु हो जाएगा। उसके बाद गौ समास विग्रह कृत्वा समासस्य नामोल्लेखः कुरुतः, ठीक है? समास का नाम है भोजनालय, भोजनालय आलस्य तत्पुरुष समास। सूर्य चंद्रो, सूर्य च चंद्र च, ठीक है? द्वंद्व समास है, ठीक है? इसके बाद घ अधोलिखितेभ्य पदेभ्य उपसर्गनाम पृथक कृत्वा लिखता, ठीक है? अनुचर अनु हो जाएगा इसमें, ठीक है? इसमें क्या है ना उपसर्ग छाटना। अधिभार में अधि का उपसर्ग हो जाएगा। पढ़ कोष्ठके प्रदत्तेषु शब्देषु शुद्धम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। बालका मित्राय पुस्तकम ददाति, मित्राय मित्रम, ठीक है? ये हो गया। उसका खगा वृक्षे तिष्ठन्ति, वृक्षे वृक्षाणाम। उसका 19वें अथवा में अधोलिखितेभ्य वाक्येभ्य द्वे संस्कृत अनुवाद करो, तो 2 का क्या करना संस्कृत अनुवाद करना है इसमें, ठीक है? जो शब्द लिखे हैं, शिवाजी वीर पुरुष थे, शिवाजी वीर पुरुषः आसीत्, ठीक है? आसीत् होएगा क्योंकि थे, ठीक है? वृक्ष से फल गिरा, वृक्षात् फलम अपतत्, ठीक है? वृक्षात् फलम अपतत्, गिरा, ठीक है? उसके बाद तुम घर जाओ, त्वं गृह गच्छ, तुम गृह गच्छ, ठीक है? तो ये आपका क्या करना है अपने कर लेना। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर इस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। माता का आंचल, एक कहानी यह भी, इन 2-3 चैप्टर और बाल गोविंद भगत और नेताजी का चश्मा, ये 4 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इनमें से आए हैं इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये आपके लिए क्या रहेंगे काफी हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप डाउनलोड करके करना चाहते हैं, अदरवाइज आप पूरी वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पहली बार वीडियो पे आए वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों का शेयर कर दो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय एंड टेक केयर। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।